छात्र आपको सब कुछ करके दिखाएंगे, सभी आसन और एक्सरसाइज। आज की जो युवा शक्ति है, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, उनमें एक्सरसाइज का बहुत शौक है, लगाव है। लेकिन दुख की ये बात है कि वो लोग जिम ज्वाइन करते हैं जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर पाते। इनसे क्या होता है, कभी कभार किसी कारणवश जिम नहीं जा पाए, बरसात का मौसम है, नहीं घर से निकल पाए, घर में अचानक कोई मेहमान आ गया, जिम नहीं जा पाए, जिससे उनकी एक्सरसाइज रेगुलर नहीं हो पाती। लेकिन हम जो आपको यहाँ पर बताएंगे, योग और बाकी दूसरी एक्सरसाइज, वे सभी एक्सरसाइज घर में बैठकर आसानी से हो सकती हैं और इन सब का फायदा जिम या दूसरी एक्सरसाइज से ज्यादा मिलेगा, आपको निश्चित रूप से ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर खान पान के बारे में भी आपको बताया जाता है, एक्सरसाइज के बारे में भी आपको बताया। इन सभी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत फायदा होगा, हर तरह से फायदा होगा, शारीरिक और मानसिक तौर पर फायदा होगा। फिर से एक बार मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो बच्चे सुबह के वक्त खाली पेट एक्सरसाइज करनी होती है और एक्सरसाइज के बाद आप जो नाश्ता करते हैं वह संतुलित होना चाहिए, उसमें कोई एक फल अवश्य हो, मौसम का फल। मौसम का फल जो होता है वह सबसे ज्यादा फायदा होता है, सस्ता भी होता है, अधिक फायदेमंद भी होता है। इसके अतिरिक्त सुबह के वक्त दलिया लिया जा सकता है। दलिया बहुत ही पौष्टिक होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह काफी होते हैं और दलिए में दूध इत्यादि का भी प्रयोग होता है, तो उससे आपको विटामिन मिनरल्स इत्यादि सब मिल जाते हैं। दलिया अपने आप में संपूर्ण आहार है। दूध, दलिया ले लें, एक फल ले लें, थोड़ा सा आप चाहे तो छाछ या दही भी ले सकते हैं सुबह, किसी भी रूप में। ये सब, और इसके अलावा जो आप और अतिरिक्त लेना चाहें उसमें भी आप अपने इच्छा अनुसार या आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। अब आपके सामने हम शुरुआत करते हैं आसन और एक्सरसाइज की। कोई भी आसन करने से पहले आसन करें, एक्सरसाइज करें या कोई भी गेम हो, कोई भी खेल हो, थोड़ा सा वार्म अप जरूरी होता है। वार्म अप मतलब शरीर को गर्म करने वाली क्रियाएं, आसन इत्यादि। तो शुरुआत करेंगे हम कुछ वार्मिंग अप एक्सरसाइज से। उसके बाद यहाँ आज जो बताई जा रही है नॉर्मल एक्सरसाइज है, उसमें आसन का हम ज्यादा नहीं बता रहे, लेकिन वो एक्सरसाइज में आसन इत्यादि सभी कुछ शामिल हो जाते हैं। मेन हमारा उद्देश्य है शरीर को फायदा पहुंचाना, शरीर प्रॉपर शेप में आना, सारी बीमारियों से दूर रहना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। चाहे आप आसन करें, एक्सरसाइज करें, यौगिक क्रिया करें, सूक्ष्म व्यायाम करें या कोई अन्य व्यायाम करें। सबसे पहले अभी आपके सामने अंकित शर्मा बेटा आपको अब पहली वार्म अप एक्सरसाइज करके दिखाएगा, जो कि जंघा शक्ति कहलाती है। इसमें हाथों को साइड पर जंप के साथ लिया जाता है और वापस आ जाता है। आपने कम से कम ये एक्सरसाइज कम से कम 1 से 1.5 मिनट करनी है, कम से कम 50 बार करनी है। समय अभाव के कारण यहाँ पर बच्चा ज्यादा नहीं करके दिखाएगा, केवल 10 बार, लगभग 10 बार करके दिखाएगा। आपको इस प्रकार जब दोनों हाथ साइड पे जाएंगे, पैर खुल जाएंगे, जब हाथ नीचे आएंगे, पैर वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएंगे। एक बार करके दिखाइए आप इस प्रकार। सबने देख लिया किस प्रकार करना। कम से कम आपने इस एक्सरसाइज को 1 से 1.5 मिनट करना है और कम से कम 50 बार तो अवश्य ही करना है। बस यहाँ पर समय अभाव की वजह से कम किया जाएगा, लेकिन आपको अपने क्षमता अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा सा कम अथवा ज्यादा कर सकते हैं। जितना मैंने बताया उससे कम भी कर सकते हैं। यदि आपके शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ी क्षमता कम है, थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जितना बताया उतना आपको करना बहुत जरूरी है।
अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे आप बढ़ाते रहे। अब एक चीज एक आपको बताया जा रहा है, एक क्रिया है, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है हृदय गति। उसका एक दूसरा नाम भी है, साधारण नाम इंजन दौड़। जिस प्रकार रेल का पुराना इंजन होता था स्टीम इंजन, वो जब चलता था उसमें से जो आवाज आती थी उसी प्रकार करना है। और इसके लिए कहावत है कि इसके लिए आपको कहीं बाहर दौड़ने जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही एक स्थान पर खड़े खड़े इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है। और यह यदि हम 5 मिनट कर लें, केवल 5 मिनट, तो 25 किलोमीटर की दौड़ के बराबर इसका फायदा मिलता है। 3 मिनट कर लें तो भी 15 किलोमीटर, 1 मिनट कर ले तो 5 किलोमीटर की दौड़ का फायदा मिल जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखें, समझें और करने का प्रयास करें। सबसे पहले हल्की सी साइड पर हो जाइए। इसमें सबसे पहले समझ लीजिए, दोनों हाथों के अंगूठे मुट्ठी के अंदर बंद होंगे, एक हाथ मुड़ा होगा, एक हाथ सीधा होगा इस प्रकार। और जो हाथ सीधा है वो पैर सीधा रहेगा, जो पैर मुड़ा है वो पैर मुड़ेगा। और दोनों पैरों की एड़ियां बारी बारी से आपके हिप्स पर, बटक्स पर जोर से हिट करेंगी। और हर बार जब के साथ चेंज होगा और श्वास की गति के साथ, मतलब सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, इस प्रकार आपने तेजी के साथ करना है। और सांस लेने की आवाज साफ सुनाई देनी चाहिए कम से कम 50 मीटर तक। इस प्रकार तेजी के साथ जोर से सांस लेना है। एक बार ये करके दिखाएंगे आपको, समझने का प्रयास कीजिए। स्टार्ट। ये इसमें आपने देखा कि किस प्रकार सांस के साथ इसको किया जा रहा है। श्वास का इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव है, श्वास का बहुत ज्यादा इसमें फायदा है। श्वास के साथ करेंगे तभी इसका पूरा फायदा मिल पाएगा। एक बार फिर इसको इस तरफ करके दिखाएंगे, थोड़ी की साइड हो जाइए। एक बार और देखिए सभी किस प्रकार करना है। सांस के साथ इसका ध्यान रखना है, सांस को लेना और छोड़ना, ठीक है ना। इसमें पूरा तेजी के साथ होता है। स्टार्ट कीजिए। दोनों एरिया बार बार हिप को हिट कर रही है। आप इस प्रकार इंजन की बातें आगे पीछे हो रहे हैं। बात हो जाइए, ये आपके हो गए हृदय गति, इंजन दौड़। ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की, ये यौगिक स्थूल व्यायाम का एक भाग है जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पर लेकिन खुला स्थान, मतलब यदि कमरे के अंदर कर रहे हैं तो खिड़कियां आपकी आगे खुली हो, यदि बालकनी में कर रहे हैं या छत पे कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। सुबह सूरज की रोशनी में करेंगे तो इसका दुगना फायदा मिलेगा। विटामिन डी के साथ साथ इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। अब अगला आपने करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूरा संपूर्ण व्यायाम भी है और सूर्य के किरणों के सारे फायदे मिल जाते हैं सुबह के समय, और सर से पैर तक पूरे शरीर की इसमें एक्सरसाइज हो जाती है। ये नमस्कार करके एक बार सबके सामने सूर्य नमस्कार किया जाएगा। तभी ध्यान से देखिए, इसकी 12 क्रियाएं। स्टार्ट कीजिए। पूरा आगे झुकना है, माथा घुटने से लगाएंगे, एक पैर पीछे की ओर जाएगा, कमर को पीछे की ओर मोड़ने का हल्का प्रयास करेंगे। जितना आसानी से मोड़ सकते हैं आप अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार करेंगे, जैसी आपकी कैपेसिटी है। वापस से ये करते रहिए इसको। इसका पूरा दंड लगाते हुए लगभग पूर्ण भुजंगासन कर देंगे। वापस हल्कासन, यथाशक्ति जितना आप आसानी से कर सकें। कोई कंपटीशन नहीं है, आपने केवल अपना व्यायाम करना है,
हिसाब से देखना है। ये आपने देखा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को आप अधिक रोटेशन भी कर सकते हैं, इसके एक की जगह 2 बार 3 बार अथवा अपनी क्षमता के अनुसार 5 बार भी कर सकते हैं। कुछ लोग तो इसको 5 से ज्यादा बार भी करते हैं, लेकिन आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। इसके पश्चात अब कमर की एक्सरसाइज है, बेसिकली वो रोटेशन है, वेस्ट रोटेशन। दोनों पैर को हल्का सा खोल के दोनों हाथों को कमर पर रखकर पूरे कमर को गोलाकार चक्राकार घुमाना है। अंकित जी, इस प्रकार पूरे कमर को गोलाकार घुमाना है आपने। जितना बड़े से बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बनाएंगे। 10 से 15 बार आप पहले एक दिशा में घुमाएंगे और आप 10 से 15 बार दूसरी दिशा में घुमाएंगे। अब पोजीशन घुमाइए दूसरी, हाँ, इस प्रकार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में आपने घुमाना है अपने कमर को पूरा गोलाकार चक्राकार। बस इसके पश्चात ये सारे के सारे इनमें धीरे धीरे सारे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, और बहुत आसान है। जो आज आपको बताइए ना, मुश्किल कुछ भी नहीं, आसान है। सभी विद्यार्थी, सभी लोग, छोटे बच्चे, बड़े लोग, थोड़े अधिक उम्र के लोग भी इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके पश्चात है गति चक्रासन, मतलब इसमें भी थोड़ा तेजी के साथ जाना है, सांस के साथ करना है, थोड़ा फास्ट करेंगे। इस प्रकार सांस के साथ, सांस भरते जाएंगे, पूरा छोड़ देंगे, फिर सांस भरते जाएंगे, दूसरी तरफ को छोड़ देंगे आप। इसको भी आप कम से कम 10-15 बार मिनिमम पढ़ाना आपको है कि आप ज्यादा भी कर सकते हैं। बस अब एक बार इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए, दिखाइए। हाँ, पूरा सांस के साथ करना है इसको। सांस भरते आएंगे, जब पूरा अधिक से रिटर्न करेंगे, सांस को छोड़ देंगे, फिर भरते मारना है, फिर छोड़ देना है। इस प्रकार जब मैक्सिमम टर्न करेंगे, पूरा सांस को बाहर निकाल देना है। बस इसी प्रकार जरा इस तरफ को करके खड़े रहिए, जैसे खड़े हैं आप, नहीं साइड पर रहिए। इसके पश्चात कमर आगे झुकने वाली एक्सरसाइज है, पाद हस्तासन टाइप की है, लेकिन इसको इसमें आपने लगातार करना है। आगे झुकना है, खड़े होना है, झुकना है, खड़े होना है। इसका कम से कम 10 बार, ज्यादा आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर केवल 5-7 बार करके दिखाएंगे। कीजिए अंकित जी, थोड़ा धीरे। इस प्रकार करना है आपने 5 से 10 बार। तो समझ आ गया, बहुत आसान है। बस तो ये सामने जो कीजिए। इसमें यदि आप पूरा नहीं झुक पाते तो ये मत सोचिएगा कि हमको तो इसका फायदा मिलेगा नहीं। आपसे जितना है झुका जा सकता है, आप अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करेंगे, आपको उतना ही फायदा मिलेगा। और कहते हैं ना, धीरे धीरे अभ्यास से आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आप क्या जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आप धीरे धीरे चाहे 1-1 मिलीमीटर का फर्क पड़े, आप अधिक झुकते जाएंगे सामने की ओर, और आपको पूरा फायदा मिलेगा। आपकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती जाएगी, लचीली होती जाएगी। इसके पश्चात अब करेंगे ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन। उसमें दोनों हाथों पर करके साइड बेंडिंग है, दोनों हाथों को करेंगे, क्रॉस करेंगे, उंगलियों को सामने लेके जाएंगे और धीरे से हाथों को ऊपर ले जाएंगे, और 5 बार लेफ्ट साइड को और 5 बार राइट साइड को बारी बारी से मुड़ना है।
सांस को छोड़ते हुए मुड़ेंगे एक तरफ को, इस प्रकार यथाशक्ति धीरे से वापस आइए, दूसरी ओर जाइए सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस आना होता है इस प्रकार। अब 5 बार लेफ्ट साइड झुकना है, कम से कम 5 बार राइट साइड झुकना है आपने। दोनों हाथ कान से लगे रहेंगे, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, हाथ आपने मोड़ने नहीं है, कोहनी आपकी मुड़नी नहीं चाहिए, और इसमें आगे भी नहीं झुकना, केवल साइड पे झुकना है आपने। बस अंकित जी रुक जाइए, दोनों हाथ नीचे ले आइए, ये आपका हो गया साइड बेंडिंग एक्सरसाइज। इन सब से आपके शरीर में फर्क पड़ेगा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है फ्लेक्सिबल होगी, लचीली होगी, कमर पतली होगी। मोटा पेट किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सभी को, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, बच्चा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो। वजन अपने अनुपात में होना चाहिए, पेट बाहर नहीं होना चाहिए। पर्सनैलिटी में यदि पेट प्रॉपर अपने शेप में है अंदर की ओर, तो पर्सनैलिटी में एक निखार आता है, देखने में भी अच्छा लगता है, आपको चलने बैठने उठने फिरने में सुविधा होती है। सभी एक्सरसाइज सभी आसन इत्यादि बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से कर पाते हैं आप, ठीक है ना। इसके पश्चात आज आपको एक चीज दिखाई दे, तो पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग देसी दंड जो लगाते थे, दंड वो कैसे लगाना है वो एक बार देख लीजिए। इसमें भी 2 तरह से लगाए जाते हैं, पहले एक प्रकार का लगा के दिखाएंगे, देसी लगा के दिखाइए। देन आजकल के बच्चे जो पुशअप्स करते हैं वो भी फायदेमंद है, इसको भी किया जा सकता है, देखिए सबके साथ। देखिए इस प्रकार कर रहे हैं, पूरा जमीन को छाती लगाते हुए ऊपर की ओर जाना है, इसमें वापस सिंपल ही आ रहे हैं। रुक जाइए, इसके पश्चात जैसे गए थे उसी प्रकार वापस आना है, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा ताकत लगती है, इसको देखिए आप एक बार, जैसे इस प्रकार गए हैं छाती लगाते उसी प्रकार धीरे धीरे वापस आना है, फिर से जाइए उसी प्रकार धीरे धीरे वापस आना है। ये उससे थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी इसमें ज्यादा जान लगती है, लेकिन उससे ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। बस रुक जाइए, कुछ बच्चे स्ट्रेट पुशअप्स लगाते हैं, वो भी अपने आप में बहुत फायदेमंद है, इसमें भी संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है। आप हमारे जो इंडिया के पुराने जितने पहलवान हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाए हैं, वे सभी इसी तरह के देसी दंड लगाते थे, और देसी दंड लगाकर उनमें बहुत अधिक शारीरिक बल मिलता है, ठीक है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। सिंपल आप जो पुशअप्स है वो भी कर सकते हैं, एक बार सिंपल पुशअप करके दिखाइए आप। इसमें क्या सिंपल पुशअप्स है, केवल 5 कीजिए, ज्यादा नहीं, इस प्रकार। बस रुक जाइए, आप इस तरह से करेंगे, इसका भी अपना फायदा है। हर एक्सरसाइज का अपने अलग अलग अंगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो बताया जा रहा है सभी करेंगे, ज्यादा फायदेमंद होगा। जितना आप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्षमता अनुसार आप अवश्य कीजिए, कोशिश करें, रेगुलर करें, प्रतिदिन करें, इस काम में छुट्टी ना हो। जैसे आप सुबह नित्य कर्म करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अपने बाकी दैनिक कर्म करते हैं, उनमें आपकी कोई छुट्टी नहीं हो रही, कोई नागा नहीं होती, छुट्टी के लगातार करते हैं, 365 दिन करते हैं। ऐसे ही अपनी एक्सरसाइज को भी अपनी एक दिनचर्या का, डेली रूटीन का अंग बना लीजिए। इसलिए जो आज का टॉपिक है योगा एज ए लाइफस्टाइल, अपना योग को एक लाइफस्टाइल बनाना है, हमने अपनी दिनचर्या का इसको अंग बनाना है, अपने उसमें डेली रूटीन में इसको शामिल कर लीजिए। सुबह करेंगे तो बहुत अधिक फायदा करेगा, शाम को करेंगे तो भी फायदा करेगा, और दोनों वक्त करेंगे बहुत अधिक फायदा मिलेगा। तो इन बातों पर आप अपने समय को मानते हुए समय के अनुसार सारी एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पैरों के लिए है सिंपल उठना बैठना, सीधा सिंपल उठक बैठक, जो पुराने जमाने में करते थे। इसमें दोनों हाथ सामने की ओर होंगे,
और एड़ियां उठा के केवल टोज के ऊपर करना है। आप अपनी क्षमता अनुसार 10, 15, 20, 25, 50 कर सकते हैं। यहाँ केवल 10 करके दिखाएंगे आपको, सिंपल, और बहुत तेजी से नहीं करना, मध्यम गति से कीजिए। इस प्रकार बैठना है, उठना है। ये पैरों के लिए, घुटनों के लिए, थाइस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बस अब थोड़ा सा इसको साइड को पोस्ट कीजिए। इसी को केवल 5 बार और करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, रुक जाइए, ये सामने कर लीजिए। ये सिंपल उठक बैठक है, यानी उठना है, खड़े होना है, बैठना है, खड़े होना है। तो अपने पैरों के लिए सपोर्ट, पैरों का इसमें व्यायाम हो जाता है। जंघा में, मतलब थाइस में बहुत अधिक बल मिलता है, पिंडली के लिए भी अच्छा है, एंकल्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें हम टोज के ऊपर कर रहे हैं, केवल पंजों के ऊपर कर रहे हैं, एड़ी इसमें उठी हुई है, तो इसलिए इसके लोअर पोर्शन में बहुत अधिक बल मिलता है, बहुत फायदा होता है। इसका एक एडवांस और रूप है, और ज्यादा उसमें फायदा होगा, उसको कहते हैं साइड सिटअप्स। इसमें दोनों हाथ सामने की ओर होंगे और पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए इस प्रकार। हाँ, पहले एक पैर से पूरा एक साइड पे बैठना है और बिना सहारा लिए खड़े के दूसरी तरफ बैठना है। बहुत ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपके सामने अंकित जी करके दिखा रहे हैं इस प्रकार। वो पूरा पंजा ऊपर की ओर हो जाता है जब करते हैं। देखिए पंजा, पैरों का पंजा ऊपर की ओर होता है, पूरा बैठना है। ये उससे भी ज्यादा इसमें पैरों में ताकत आती है, क्योंकि पूरे एक पैर पर आप पूरा का पूरा शरीर का वजन लेकर खड़े हो रहे हैं। बस कीजिए, आराम से खड़े हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, खड़े खड़े आप। ये जो आपको साइड सिटअप दिखाया, पहले जब आप सिंपल सिटअप्स कर रहे थे तो दोनों पैरों पर आपके पूरे शरीर का वजन था, दोनों पैरों पे बराबर वजन लेते हुए आप खड़े हो रहे थे। साइड सिटअप्स में जब आप खड़े होते हैं तो पूरा वजन एक पैर पर होता है, तो इससे क्या है, एक पैर पर ही आपको पूरी ताकत के साथ खड़ा होना पड़ता है। एक थाइस में, एक पैर में मतलब बहुत अधिक बल मिलता है। इससे क्या है, आपको चलने फिरने की क्षमता बढ़ती है। आपको किसी पहाड़ पर जाना है, किसी ऊपर ऐसी जैसे वैष्णो देवी इत्यादि की यात्रा पर जाना होता है, किसी भी ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर चलने फिरने का ज्यादा काम है, आप यदि ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये आप निश्चित मान के चलिए आपको थकान का अनुभव नहीं होगा। आप कई किलोमीटर आराम से पैदल चल सकते हैं। 5 से 10 किलोमीटर तो बहुत मामूली बात है, आप हंसते हुए पता नहीं चलेगा, और 20-25 किलोमीटर भी आप पैदल चल सकते हैं, आपको थकान का अनुभव नहीं होगा यदि आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, इन सभी को समझते हुए आप इनको रेगुलर करने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात अभी सिंपल एक्सरसाइज है जंप करना, वो भी आपके हार्ट के लिए भी फायदेमंद है। जो स्वस्थ लोग हैं वो आसान से करते हैं, लेकिन जिन्हें यदि हार्ट की प्रॉब्लम है वे लोग जंप वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उछलने कूदने वाली नहीं करेंगे। सिंपल जंपिंग है, अपने स्थान पर खड़ा होना, ऑन टोज ओनली, करके दिखाइए। बहुत आसानी से करना है। इसमें आप अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा ज्यादा भी उछल सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत इतनी इसी से करनी है। ये भी आप कम से कम 1 मिनट करें और इसको बढ़ाते हुए 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। तो अंकित जी, ये इससे आपका हार्ट रेट, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। यदि बच्चे करें इसको, स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं 12 तक के बच्चे, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। खिलाड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद है। जो बच्चे किसी न किसी खेल में भाग लेते हैं ना, चाहे वो कैसे कोई सा भी खेल हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, सबके लिए फायदेमंद है। इसके पश्चात एक दूसरी एक्सरसाइज है ऑन द स्पॉट जॉगिंग। अब एक स्थान पर खड़े खड़े आपको जॉग करना है। इसमें
पैर सामने, घुटने के सामने पे आ जाएंगे। एक बार अंग्रेजी पहले सामने से करके दिखाइए थोड़ा सा, इस प्रकार का, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये आपने स्थान पे करें और रुक जाइए। अब आप कीजिए। अब ध्यान से देखिए घुटने इनके कहां तक जाते हैं, हाथों की कोशिश इस प्रकार होगी। फिर से जंप के साथ कीजिए। देखिए घुटने कहां तक जा रहे हैं इनके, बस रुक जाइए। इसको भी आपने अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना करेंगे, ताकि आपका थोड़ा सा सांस इसमें थोड़ी थकावट हो, तब तक करेंगे, तभी इसका पूरा फायदा मिल पाएगा। अभी और बहुत सी एक्सरसाइज आपको दिखाई देंगी, केवल 2-4 मिनट का ब्रेक लेना चाहेंगे, इसलिए केवल 2-3 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम आपको पुनः ज्वाइन करेंगे। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं
एक्सरसाइज का नाम है रेक्टल साइकिल। आप करके दिखाइए, आप करके दिखाएंगे। ये आपके कमर के लिए, छाती के लिए, गले के लिए, पैरों के लिए, सब के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे भी आपकी शुरू कीजिए। इस प्रकार आपने जंप लेते हुए इस प्रकार करना है। इसमें देखिए आप किस प्रकार चेहरा ऊपर की ओर जा रहा है और पूरी रीढ़ की हड्डी कैसे फ्लेक्सिबल हो रखी है। इस प्रकार आप करेंगे। दोनों पैरों को बारी बारी से आगे लाना है। देखिए इस एक्सरसाइज को आप उसी प्रकार 20-25 बार, 50 बार अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत आप 15-20 बार से शुरू करिए। आपके सामने केवल यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे करनी है, इसलिए बहुत कम करवाया जा रहा है। तो इस समय किसी में आया हमारा आप लोगों के साथ, लेकिन आपने अपने समय के हिसाब से इसको बहुत ही फायदेमंद आपको बताई जाएगी। कहते हैं लेग पुलअप्स। तो उसके लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं। पीठ पे लेट जाइए और दोनों पैर सीधे, दोनों हाथों को हल्का सा हिप्स के नीचे, ज्यादा नहीं, हल्का सा हिप्स के नीचे रख लीजिए। दोनों हथेलियां जमीन की ओर होंगी। बिना घुटने मोड़े दोनों पैरों को सीधा एकदम 90 डिग्री तक लेके आना है। वापस नीचे लेके आना है। जब नीचे ले जाएंगे दोनों पैर आपके जमीन को छुएंगे नहीं, मतलब अधर में ही आपने रोकना है। फिर से उठाना है। आप 15-20 बार, 25-50 बार अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अंकित जी आपको केवल 10 बार करके दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। धीरे-धीरे कीजिए अंकित जी, इस प्रकार। बस यही रोकिए। गुड, वेरी नाइस। हाँ, इसको आपने, ये आपके पेट के लिए, थाइस के लिए, पैरों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। इससे आपकी पेट की मसल्स, जो बच्चों का शौक होता है 6 पैक 8 पैक के लिए, उसके लिए ये है पहली सीढ़ी है। आपकी टली नाभि पे अपने सर पर आ जाती है, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, भूख बढ़ती है और पेट एकदम प्रॉपर शेप में आ जाता है, तभी घट जाती है, मोटापा कम होता है। बस बताइए। इसके पश्चात शवासन जरूरी है, क्योंकि ये जो आपको क्रिया दिखाई इसमें सीधा प्रभाव आपके पेट पर पड़ रहा है। तो पेट की सभी मसल्स स्ट्रांग होंगी, पेट की चर्बी घटेगी, मोटापा कम होगा, पेट आपका अंदर जाएगा। ये आप 15-20 बार, 25-50 बार आप अपने सुविधा अनुसार इसको करेंगे। इसी का एक और दूसरा तरीका है, फायदेमंद है, उसमें वो भी पेट के लिए है। आपने किस प्रकार करना है इसको देखिए अंकित जी। दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे की ओर जाएंगे और इसमें आप थोड़ा सेट कर दो। बैठना है, फिर लेटना है, फिर बैठना है। पैरों को इसमें आप हल्का फोल्ड कर सकते हैं इस प्रकार। कोई केवल 10 बार करके दिखाएंगे, देखिए सब ध्यान से इसको। इस प्रकार ये क्रिया, ये एक्सरसाइज आपके पेट के लिए, पेट के सभी मसल्स के लिए, सभी मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। बस जाइए, लेट जाइए। इसके पश्चात शवासन कंपल्सरी है। ये जो आपके सामने अभी अंकित जी ने दिखाई, यह एक्सरसाइज भी आपके लिए, पेट के सभी मांसपेशियों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। इसको भी आपने पहले दिन बहुत ज्यादा नहीं करना, आपने धीरे धीरे समय बढ़ाना है, धीरे धीरे संख्या बढ़ानी है। आप केवल 10 से शुरू करें, 11, 12, 13, 14, 15, हर 2-4 दिन में एक नंबर भी बढ़ाएं, एक संख्या भी बढ़ाएं, तो काफी अधिक बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे फायदा होता रहेगा। लेकिन फिर बार बार आपको यही समझाया जाता है, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही करें, ठीक है। इसके पश्चात यहीं पर एक और एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को यहां रखने के पश्चात अपनी जो कोहनी है, बाएं पैर के अंगूठे से, मतलब राइट एल्बो लेफ्ट नी को टच करेगी और लेफ्ट एल्बो राइट नी को टच करेगी। इस प्रकार इसको बारी बारी से किया जाता है। आप देखने का और समझने का प्रयास करें। इस प्रकार
आगे आने वाली एक्सरसाइज को और अच्छी सुचारू रूप से और अधिक तरीके से, सही तरीके से, अच्छे तरीके से एकदम परफेक्ट कर सके। इसके पश्चात लेटे लेटे साइकिलिंग करनी है। मैंने अपने पिछली क्लास में बताया था, लेटने के पश्चात केवल दोनों पैरों से साइकिलिंग करनी है। साइकिल की तरह पैडल मारने हैं। इस प्रकार देख लीजिए, इस प्रकार। ये भी आपके पेट के सभी मांसपेशियों के लिए, थाइस के लिए, घुटनों के लिए, घुटनों के लिए, हिप्स पर जिनकी चर्बी होती है, इनके हिप्स पर बहुत अधिक मात्रा होता है, उसके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। वही है, शुरुआत आप केवल इसको 1 मिनट से करेंगे। 1 मिनट के बाद धीरे धीरे इसमें संख्या और समय दोनों बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो कीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, थोड़ा सा शवासन कीजिए। जितनी भी आपको एक्सरसाइज बताई जानी है, आपने बहुत धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी का यहाँ कोई काम नहीं है। जितना आप धीरे करेंगे, मेन चीज है रेगुलर करना, प्रतिदिन करना, बिना नागा, बिना छुट्टी करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको तेजी से नहीं करना, बहुत ज्यादा नहीं करना, शुरू में तो कर लेंगे, धीरे धीरे बढ़ा दिया। इसके पश्चात एक बहुत अच्छी आपको एक्सरसाइज बताई जा रही है, इसका नाम है सर्वांग पुष्टि। जैसे कि है सर्व अंग पुष्ट होते हैं, उससे शरीर के सभी अंगों के लिए पुष्टिदायक है। उसके लिए अंकित जी आप खड़े हो जाइए। इसको पहले आप ये चेहरा ऐसी 2-3 बार ऐसे साइड करके दिखाएंगे। इसमें क्या है, पैर को यथाशक्ति खोलना होता है, दोनों हाथों के अंगूठे मुट्ठी के अंदर बांध, दोनों हाथ सीधे ऊपर, और इसमें हाथों को क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद शरीर को पीछे झुकाते हुए एक साइड को झुकना है। हाँ, इस प्रकार झुकिए, माथा घुटने से लगेगा, दोनों हाथ जमीन से लगेंगे। अब यहीं से थोड़ा शरीर को पीछे की ओर झुकाते हुए, पीछे की ओर झुकाते हुए दूसरी दिशा में जाना है, इस प्रकार। फिर माथा घुटने से लगेगा, दोनों हाथ पांव उस तरफ लगेंगे। फिर वापस आइए, पीछे की ओर से, पीछे की ओर झुकाते हुए, इस प्रकार आपने वापस आना है। एक बार कीजिए, पीछे की तरफ से वापस आइए, इसको नीचे खड़े हो जाइए। आप अपना चेहरा उस तरफ करेंगे और इसको साइड पर उस तरफ चेहरा कीजिए। थोड़ा सा आगे हो जाइए, थोड़ा सा आगे। हाँ, अभी आपको एक करके दिखाएंगे। फिर से देखिए, पीछे किस प्रकार मोड़ना होता है। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, हाथ के अंगूठे मुट्ठी में बांध, दोनों हाथ ऊपर, चलिए इस प्रकार क्रॉस करना है और एक साइड को झुकेंगे। चलिए शुरू कीजिए, इस प्रकार पीछे से होते हुए यहीं से पीछे मुड़ जाएंगे, दूसरी ओर जाएंगे, धीरे धीरे इस प्रकार कम से कम 5 बार लेफ्ट साइड जाना है, 5 बार राइट साइड जाना है। इससे आप शुरुआत करेंगे और इस प्रकार एक एक संख्या बढ़ाते हुए 10, 15, 20 बार इसको पहुंचाएंगे। बस रुक जाइए और थोड़ा सा शवासन कीजिए, थोड़ा शवासन में लेट जाइए। जैसे कि आपने अभी देखा, यह एक्सरसाइज बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसका असर होता है शरीर की सभी मांसपेशियों पर, विशेषकर कमर, छाती, हिप्स, थाइस, मतलब पूरे पैरों में। जैसे नाम के रूप में सर्वांग पुष्टि, सभी अंग पुष्ट होते हैं। तो हाथ में भी, मतलब पूरे हथेली से लेकर पैर के पूरे शरीर में इसका बहुत फायदा होता है, बहुत ही लाभदायक है ये आपके लिए। इसके पश्चात आपको दिखाया जाएगा, जो कि कई बीमारियों में, कई चीजों में बहुत फायदेमंद है, चक्रासन। शुरू में पहले आपको एक बार लेट के दिखाया जाएगा,
इसको खड़े जो बच्चे खड़े होकर कर सकते हैं वो खड़े होने का प्रयास करें, उससे फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ती है, बैलेंस ही बढ़ता है। पहले एक बार लेटकर चक्रासन किया जाएगा, आप देख समझने का प्रयास करें। तो दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए इसके साइड पर रखेंगे, दोनों हाथों को और नीचे जो पहले और हाँ, तो दोनों हथेलियों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे और हाथों को और पैरों को सहारा लेते हुए अपने शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें। गर्दन नीचे की ओर होगी इस प्रकार। यह है चक्रासन। चक्रासन के मैंने आपको बहुत फायदे बताए थे, अभी हम बताएंगे कि पहले एक बार आप देख लीजिए इसको। इसको खड़े होकर भी किया जाता है, इसलिए आप खड़े होने का प्रयास करें। खड़े होकर करेंगे, ध्यान से देखिए, दोनों पैरों को शोल्डर लेवल में, जितनी आपकी कंधे की चौड़ाई है उतना ही पैरों को लगभग पैरों में 1 फीट का अंतर होना चाहिए। और अपना पैरों पर पूरा वजन डालते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे। इस प्रकार आप देखिए खड़े होकर चक्रासन किया जा रहा है आपके सामने अंकित द्वारा। इस प्रकार बस चेहरा आपका जमीन की ओर होगा, इसका ध्यान रखना। चेहरा उठाने का प्रयास न करें, हाथों और पैरों में सेम डिस्टेंस रहता है। धीरे से वापस खड़े हो जाए, पैरों पर जोर डालते हुए इस प्रकार। वेरी गुड। वापस अपने शवासन में आ जाए, क्योंकि इस आसन के पश्चात शवासन में लेटना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अपने पिछली क्लास में बताया था, अक्सर बता देता हूँ, चक्रासन अपने आप में संपूर्ण आसन माना जाता है, क्योंकि इसमें हाथ पैरों पर पूरा वजन पड़ता है, हाथ पैरों में फायदा होता है। कमर पूरी फ्लेक्सिबल होती है आपकी, कमर पतली होती है, सीना चौड़ा होता है, छाती के लिए बहुत फायदेमंद है, लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है, गले पर खिंचाव पड़ता है, गले के फायदेमंद है। सर जिनके बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं, झड़ते हैं जल्दी, पहले जल्दी उड़ जाते हैं, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, इनका जल्दी उम्र में चश्मा लग जाता है स्टूडेंट लाइफ में। कहते हैं 40 साल से पहले किसी व्यक्ति को चश्मा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 40 साल के पश्चात, 40 साल की उम्र के पश्चात धीरे धीरे आंखों की ज्योति हल्की हल्की कम होने शुरू होती है। लेकिन यदि 40 साल से पहले चश्मा लगता है तो वह गलत है। 40 साल के बाद भी ना, यदि आप योग करेंगे तो 40, 45, 50 साल तक नहीं लगेगा। हाँ, 60 साल के बाद अधिकांश लोगों को चश्मा लग ही जाता है। जैसे हमारी उम्र भी अब 62 साल हो गई है, मैं भी चश्मा लग गया है, लेकिन 40 साल से पहले तो विद्यार्थी जीवन में तो चश्मा लगना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कॉलेज हो, पर आपका जब तक आपका विद्यार्थी जीवन है तब तक चश्मा नहीं लगना चाहिए। उसके लिए मैं अपने अगली क्लास में आपको आंखों के लिए और आपकी हाइट कैसे बढ़ती है ये बताऊंगा अगली क्लास में। अभी आप चक्रासन का फायदा समझिए और देखिए। इसके पश्चात अब आपको अगला आसन दिखाया जाएगा, पादहस्तासन। उसको एक बार खड़े होकर देखेंगे, सामने से और साइड से दोनों से दिखाया जाएगा। वह भी अपने हाइट के लिए भी और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। कीजिए, पहले आपका चेहरा सामने की ओर होगा, एक बार सामने से करके दिखाएंगे। पादहस्तासन, इसमें आगे की ओर झुकना होता है, तो माथे को घुटने से लगाना होता है। शुरू कीजिए, दोनों हाथ साइड से ऊपर जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, पेट को थोड़ा अंदर ले जाते हुए, दोनों हाथ पैरों के साइड पर होंगे, माथा घुटने से लगेगा। धीरे से वापस आइए, दोनों हाथ साइड से नीचे ले आइए। अब अपना चेहरा उस तरफ कीजिए, साइड में दिखाएंगे आप इस आसन को। एक बार आप फिर से देखिए सभी इस आसन को, इसका नाम है पादहस्तासन। दोनों हाथ ऊपर गए, सांस को छोड़ते हुए पेट को थोड़ा खिंचाते हुए आगे की ओर झुकेंगे, दोनों हाथ पैरों के साइड पर होंगे, माथा घुटने से
अगर नहीं लग पाता कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपसे जितना झुका जाता है यथाशक्ति उतना ही झुकेंगे आप, उसमें भी आपको फायदा होगा। धीरे धीरे हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपका भी ऐसे लगने लग जाएगा। The only thing is you have to do it sincerely and regularly. That's the main thing. धीरे से वापस आ जाइए। अब आपके सामने क्लास में करवाया जाएगा शशांक आसन। इसके लिए बैठ जाइए साइड पर ही, हाँ इसी पोज में। सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ गए, वज्रासन के पश्चात दोनों घुटनों को यथाशक्ति खोल लेंगे। दोनों घुटने खोल लीजिए और दोनों हाथ सीधा ऊपर की ओर लाएंगे और सामने जमीन पर लगाकर धीरे धीरे आगे की ओर आपने हाथों को खिसकाना है। धीरे हाथों को खिसकाइए और इस प्रकार माथा भी लगा सकते हैं और चिन भी लगा सकते हैं आप अपनी सुविधा अनुसार। या तो माथा लगा ले अथवा ठुड्डी को अपना जमीन पर लगा ले। शशांक आसन है, इससे भी आपके पेट की चर्बी कम होती है, पेट कम होता है, भुजाओं की चर्बी कम होती है, हिप्स की है, इसके लिए, काफ के लिए, एंकल्स के लिए, सभी के लिए फायदेमंद है। गले के लिए फायदेमंद है, चेस्ट के लिए फायदेमंद है। जिन लोगों को पेट गैस की शिकायत होती है उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इससे पेट गैस की शिकायत दूर होती है, पेट की चर्बी कम होती है, वजन कम होता है। धीरे से वापस आ जाइए और इसके पश्चात आप शवासन में लेट जाइए। यह आपके सामने आज हमने जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताई, एक्सरसाइज तो बहुत सारी है। आज आपको एक्सरसाइज का तो भंडार है, खजाना है। इतनी एक्सरसाइज है कि हम 2-2.5 घंटे तक लगातार करते रहे तो भी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो आपके लिए जरूरी है, मेन है, ताकि आप शुरुआत कर सकें, अपने शरीर को फायदा अधिक से अधिक दे सकें। तो जितना भी आज हमने आपको कम से कम बताने का प्रयास किया, उससे आप अधिक से अधिक फायदा लेने का प्रयास करें, कोशिश करें। जितना भी आपको एक्सरसाइज, आसन इत्यादि आज बताए गए हैं उनको आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लें, सुबह अथवा शाम, या सबसे बढ़िया है दोनों समय, सुबह और शाम दोनों इन सभी एक्सरसाइज को करें। निश्चित रूप से फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेंगे, आप निरोगी रहेंगे। जिसका शरीर जितना स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, निरोगी होगा, वह जीवन के सभी सुख भोग सकेगा। जैसे कि सबको विदित है कि पहला सुख निरोगी काया। तो अपने काया को निरोगी रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। यही हमारी सबके लिए, पूरे विश्व के लिए कामना है, मंगल कामना है। नमस्कार।